सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा सिविक्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तुम्हारे जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम्हारा देखो यहाँ पर 10th मार्च को, तुम्हारा मंडे को यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है हिस्ट्री का। तो इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का बेसिकली तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेक श्योर करना कि तुम्हें यहाँ पर तुमने जितना भी चैप्टर्स किया है, सारे चैप्टर्स में से तुमने जो भी क्वेश्चंस अभी तक पढ़ा है, लेकिन ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो ये सारा मेक श्योर करना कि क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें पता है। तो चलो हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, बहुत सारा क्वेश्चंस रहने वाला है, सारा कुछ हम लोग चैप्टर वाइज सिविक्स का कवर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो दो हाउसेज कौन सा है? एक है लोकसभा, सेकंड वन इज राज्यसभा। फिर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा बोला है, सो लोकसभा का टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? इट इज 5 years फॉर लोकसभा एंड फॉर राज्यसभा इट इज 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेशन? सो सेशन क्या है, तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन देख लेना है बुक से। द लोकसभा बिटवीन इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड इट्स फाइनल डिसोल्यूशन meets from time to time to conduct its business. Such business meetings of the Lok Sabha are called sessions. Next है quorum क्या है, और quorum what is the required quorum? रिक्वायर्ड कोरम है 1/10, राइट? तो ये याद रखना, रिक्वायर्ड कोरम होता है 1/10। और व्हाट इज कोरम? कोरम का डेफिनेशन यहाँ पर तुम्हें बुक से देख लेना है। एंड द रिक्वायर्ड कोरम फॉर कंडक्टिंग एनी मीटिंग इज 1/10। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर क्या है, गो थ्रू कर लेना डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन आवर। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। और इसके अंदर the members they basically get the freedom to ask any kind of question, so this is known as question hour. Next question यहाँ पर है, name the presiding officer of LS, that is Lok Sabha. Who is the presiding officer of Lok Sabha? It is the speaker। तो याद रखना, यहाँ पर MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the two types of authority in the federal setup of India. So two types of authority is union government and the state government. Next question है, what is the maximum gap allowed between two parliamentary sessions? So it is 6 months, not more than 6 months. So 6 months है तुम्हारा मैक्सिमम यहाँ पर जो है गैप दैट इज अलाउड बिटवीन द टू पार्लियामेंट्री सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशंस ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? So who presides over the joint session of the two houses? It is the speaker of the Lok Sabha। याद रखना, इसका आंसर स्पीकर ऑफ द लोक सभा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर देखो ई बुक्स के अंदर सारा कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही रैंडम डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सारा क्वेश्चंस मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आता है। यहाँ पर सॉल्यूशंस, मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एक एक चीज का डिटेल में सॉल्यूशन बताऊँ, तो बहुत यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आंसर्स तुम लोग बुक से ढूंढ के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का पढ़ लेना सिविक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट, एक्सप्लेन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजर्नमेंट मोशन। तो दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे से करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है और एडजर्नमेंट मोशन क्या है, बहुत अच्छे से बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कोरम टू होल्ड द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा? इट इज 1/10, हमने डिस्कस किया था। इट इज 1/10, ONE 1/10, TENTH है 10th, सो 1/10 है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा? सो राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स देख लेना। और गाइज यहाँ पर इस ईयर 2025 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोकसभा से क्वेश्चन आएगा। क्यों लोकसभा से आएगा? बिकॉज 2024 के अंदर राज्यसभा से आया था। वाई राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस? ये सब मत करना उतना, क्योंकि ये तुम्हारा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से मत करना। मैं बोल रही हूँ राज्यसभा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से थोड़ा कम फोकस करना, और सबसे ज्यादा तुम्हारा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए लोकसभा से होना चाहिए अगर तुम ये चैप्टर को कर रहे हो, फर्स्ट यूनिट कर रहे हो, क्योंकि लोकसभा यहाँ पर लास्ट टाइम नहीं आया था। तो लोकसभा कर लेना अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। यूपी इज यूनियन पार्लियामेंट शॉर्ट फॉर्म। सो 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट कर लेना। व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स? तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले
वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है वो ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो। फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक। तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल कैनॉट ओरिजिनेट इन, इट शुड बी राज्यसभा। विच बिल कैनॉट बी ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा, इट इज़ द मनी बिल, याद रखना। और ये लोकसभा नहीं राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द कॉम्पोजिशन और मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसमें कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में आए व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा या फिर क्वेश्चन में आए व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दोनों ही सेम मतलब है क्वेश्चन का। आंसर में तुम्हें कॉम्पोजिशन वाला ही पार्ट लिखना है। सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, यू हैव टू राइट इट डाउन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। देखो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये कॉम्पोजिशन जो है लोकसभा का है, राज्यसभा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर राज्यसभा ऑलरेडी आ चुका है। तो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन उतने अच्छे से मत देखना लेकिन लोकसभा का कर लेना। फिर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा का भी क्वालिफिकेशंस देख लेना। तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा का क्या क्वालिफिकेशन है अच्छे से तुम लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। लाइक लोकसभा का यहाँ पर क्या तुम लोग लिख सकते हो, A person wishing to be a member of Lok Sabha should be an Indian citizen. He should not hold any office of profit. He should not be a proclaimed criminal and he should not be less than 25 years of age. तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो। How is the speaker of Lok Sabha elected? LS is Lok Sabha. So how is the speaker elected? ये तुम लोग देख लेना। The speaker of Lok Sabha is elected from among its own members by majority vote soon after the newly elected house meets for the first time. ये आंसर है। नेक्स्ट है 4 फंक्शंस ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर का फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फंक्शंस इसलिए करना है बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? सो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यहाँ पर शॉर्ट में आ सकता है, MCQ सब में भी पूछा जा सकता है। So who is the presiding officer? Vice President is the ex officio chairman, also known as the presiding officer of Rajya Sabha, याद रखना। फिर 2 यहाँ पर जुडिशियल पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कर लेना। जुडिशियल पावर्स क्या है, एनी 2। 3 फाइनेंशियल पावर्स कर लेना। 3 फाइनेंशियल पावर्स किसका, यूनियन पार्लियामेंट का 3 फाइनेंशियल पावर और फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। 3 फाइनेंशियल पावर्स and functions of union parliament is important. 3 executive powers of union parliament is important। और इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बोला जाएगा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव होगा तो तुम्हें एग्जीक्यूटिव पावर्स ही लिखना है ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो मैंने ये चीज भी तुम्हें क्लियर कर दिया। एंड लास्टली व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा, वो भी देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर। सो प्रेसिडेंट चैप्टर से प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट से मेंशन द क्वालिफिकेशंस टू गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, ये तुम्हें करना है। यू कैन राइट ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स। यहाँ पर एज का क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ही और शी should be at least 35 years of age and he or she must be qualified to become a member of the Lok Sabha. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज का कॉम्पोजिशन तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाई इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तुम्हें कर लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन टर्म ऑफ ऑफिस बोला है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, 5 years है। नेक्स्ट इज व्हेन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। सो व्हाट आर द केसेस अंडर विच द प्रेसिडेंट कैन
डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ये सब तुम्हें पढ़ना है। ड्यूरिंग डेंजर टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और डेंजर ऑफ फॉरेन अग्रेशन और वॉर, ये सारा चीज़ है, तो बुक से एक बार गो थ्रू करना। नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल? इम्पीचमेंट है, इट इज IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस भी डिटेल में पढ़ लेना कि क्या होता है इम्पीचमेंट के अंदर। ये तो जस्ट शॉर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो रिमूवल होता है, प्रोसेस का नाम इम्पीचमेंट है, लेकिन डिटेल में प्रोसेस पढ़ लेना। Mention any 3 types of emergencies. So what are the 3 types of emergencies? It can be financial emergency, or it can be the state emergency, or it can also be national emergency. National emergency is also known as general emergency. तो ये तुम्हें अच्छे तरीके से explain करना है, पढ़ना है। मैंने just key point बताया है, तुम्हें उसको explain करना पड़ेगा लिखकर, that the president is empowered to proclaim. नेक्स्ट है तुम्हें क्या करना है, प्रेसिडेंट का 3 फाइनेंशियल, 3 जुडिशियल, 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अच्छे से करना है। तुम लोग 4 भी देख सकते हो, बिकॉज 3 to 4 आता है। तो ये 3 जो है, फाइनेंशियल फंक्शन, जुडिशरी फंक्शन एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। तो सेम ही है तुम्हारा प्रेसिडेंट की तरह, तो तुम्हें यहाँ पर वो सारा चीज़ पढ़ लेना है, क्वालिफिकेशंस। और 3 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कर लेना है, वाइस प्रेसिडेंट का पावर्स एंड फंक्शंस देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो हाउ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? PM इज प्राइम मिनिस्टर, तो ये तुम्हें अच्छे से कर लेना है। यू कैन राइट दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the president appoints the leader of the party or alliance which enjoys the majority in the Lok Sabha as the prime minister. तो थोड़ा सा तुम लोग इसको यहाँ पर बुक से डिटेल में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हेडिंग के अंदर पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्टेट द बॉडी हु डिसाइड्स द मेजर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो विच बॉडी डिसाइड्स मेजर पॉलिसीज? इट इज द कैबिनेट। इसका आंसर होगा कैबिनेट, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर, इट इज कैबिनेट। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑर्डर ऑफ द रैंक एंड स्टेटस। सो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और लास्टली तुम्हारा डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक का मिनिस्टर होता है। तो तुम बेसिकली इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स भी देख लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। सो कलेक्टिव और जो कि तुम्हारा यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा अच्छे से कर लेना। और फिर यहाँ पर है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, ये तुम्हें यहाँ पर लिखना है। इट इज द प्रेसिडेंट, ये तुम्हारा प्रेसिडेंट ही होगा। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू सुप्रीम कोर्ट चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट से देखो तुम्हें क्या क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट टाइम आया था, तो गाइज मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तुम्हारा इस बार हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्वेश्चन आना चाहिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाई कोर्ट से क्वेश्चन आएगा, तो हाई कोर्ट बहुत अच्छे से करना। और जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर है उसको तुम लोग थोड़ा कम यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस आया था। तो ये चीज़ मेरा बात याद में, मतलब ध्यान में रखना कि तुम्हें यहाँ पर हाई कोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है 2025 के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से देखो फिर भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ईजी है, तुम लोग कर लेना। क्वालिफिकेशंस क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। नेक्स्ट है हाउ आर द जजेस ऑफ SC अपॉइंटेड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस पढ़ लेना। एनी 3 ways in which the constitution ensures the independence of judiciary. So ये 3 ways जो है, 3 ways in which constitution ensures independence of judiciary। इसके अंदर तुम लोग क्या लिखोगे? इसके अंदर तुम लोग लिखोगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। फर्स्ट पॉइंट तुम लोग लिख के एक्सप्लेन करना। सेकंड तुम लोग लिख सकते हो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये लिखकर तुम एक्सप्लेन करना। और थर्ड तुम लोग लिख सकते हो दैट सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो ये तुम 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एडवाइजरी एंड रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर लेना। तो यहाँ से इतना ही करना, इतना अगर तुम करते हो तो लॉन्ग में तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा हाई कोर्ट चैप्टर। हाई कोर्ट से व्हाट इज लोक अदालत? तो लोक अदालत क्या है? लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हर बार MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर लोक अदालत हमें मिल जाता है किसी भी फॉर्म में। तो लोक अदालत क्या है तुम लोग लिख सकते हो। लोक अदालत मीन्स द पीपल्स कोर्ट। इट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इट इज अ फोरम वेयर डिस्प्यूट्स एंड केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट प्री लिटिगेशन स्टेजेस आर सेटल्ड। एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है लोक अदालत का? 2 एडवांटेज तुम लोग लिख सकते हो। फर्स्ट यू कैन राइट दैट इट रिड्यूसेस द वर्कलोड of all other courts, and second you can write
Second one, you can write that it provides speedy and cost effective justice. That means inexpensive justice. Next यहाँ पर लिखा हुआ है qualifications required to become a judge of the high court. Very very important for 2025. तो अच्छे तरीके से guys यहाँ पर qualifications पढ़ लेना. हाई कोर्ट का यहाँ पर क्या qualification है. First है he or she should be a citizen of India. He or she should not be above 62 years of age. Third, you can write he or she should have held a judicial office within the Indian territory for at least 10 years. तो ये 3 क्वालिफिकेशंस है. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तुम्हारा आ सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट क्या है. दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसके लिए तुम लोग क्या लिख सकते हो, कॉम्पोजिशन लिखना है, बुक से पढ़ लेना. नेक्स्ट है हाउ आर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड. तो हाई कोर्ट का जजेस कैसे अपॉइंट होता है ये भी पढ़ लेना. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. विच इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड हु प्रिसाइड्स ओवर इट. सो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज द सेशन कोर्ट. It is the session court and the district court is presided over by one district judge. ये तुम लोग लिखोगे. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट देख लेना. डिस्ट्रिक्ट जज का तुम लोग क्या लिख सकते हो, दैट they deal with the civil cases like land and property disputes and money transactions. And for sessions judge you can write they deal with the criminal cases like robbery and murder. तो ये तुम लोग लिख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है नेम द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट. सो हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. नेक्स्ट इज रिट्स. तो रिट्स बहुत अच्छे से करना. देखो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में भी रिट्स है, हाई कोर्ट में भी रिट्स है. तो रिट्स में तुम्हारा हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्ट्यूरारी, देन कोवैरेंटो, प्रोहिबिशन, ये सारा चीज़ जो रिट्स है थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ देख लेना, नाम देख लेना, थोड़ा सा जस्ट में तुम्हें पढ़ लेना है. रिट्स इंपॉर्टेंट है. देन यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अब देखो हाई कोर्ट चैप्टर में भी तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है जस्ट लाइक योर सुप्रीम कोर्ट. तो तुम्हें क्या करना है, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसमें थोड़ा कम फोकस करना. सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में भी जुडिशियल रिव्यू टॉपिक है तो कर लेना है. साथ में तुम्हारा रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये चैप्टर से थोड़ा देख लेना. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विथ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट. सो विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट यू नीड टू एक्सप्लेन वाई इट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम लोग क्यों बोलते हैं ये तुम्हें थोड़ा सा पढ़ लेना है. तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है वैसे यहाँ पर आंसर को थोड़ा सा चेंज करके तुम्हें यहाँ पर हाई कोर्ट का बनाकर लिख देना है. वही आंसर रहेगा, थोड़ा सा घुमाकर लिखना है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए. तो अच्छे तरीके से गाइज ये सारा क्वेश्चंस कवर करना, इतना अगर तुम लोग कर लेते हो तो सिविक्स का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शंस तुम्हारा हो जाएगा. और बाकी तुम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन मेजर पोर्शंस यहाँ पर अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो हो जाएगा. बुक से ढूंढ के अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेना ताकि तुम्हारा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अच्छे से ये सारा क्वेश्चन हो जाए. और अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम.